नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 1092 शब्द का मैटर है जिसे लगभग 11 मिनट में डिक्टेट करूंगा, यानी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2001 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। संसद का यह सत्र गत माह गुजरात में आए भूकंप के कारण हुए विनाश की भयंकर छाया में हो रहा है। इसमें हजारों जानें गईं, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हुई और बहुत से लोग बेघर हो गए। हम आज शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। हम उन्हें और भूकंप से प्रभावित अन्य सभी को विश्वास दिलाते हैं कि संकट और वेदना की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ है और उसने पूरी सहानुभूति और दृढ़ता का परिचय दिया है। इस दुखद घटना से विश्व की अनेक सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और बहुपक्षीय एजेंसियों ने खुले दिल से इस राष्ट्रीय प्रयास में योगदान दिया है। मेरी सरकार और भारत की जनता उन सभी की अत्यधिक आभारी है। केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार राज्य भर में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों को मिलकर कर रही है। मैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और अफसरों की इस प्रयास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए प्रशंसा करता हूँ। अन्य सभी राज्यों की सरकारें भी गुजरात की सहायता में बढ़कर आगे आई हैं। अवश्य ही यह सभी केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के समन्वित प्रयास का फल है कि विद्युत, दूरसंचार, रेल, हवाई व सड़क संपर्कों की उल्लेखनीय गति से बहाली हुई। बड़े पैमाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सराहनीय योगदान ने इन प्रयासों में बहुत सहायता की है और इन्हें सुदृढ़ बनाया है। जीवित बचे लोगों की सहायता करने के लिए हजारों स्वयंसेवक दिन रात काम कर रहे हैं। मैं इस सामान्य सदन की ओर से उनके समर्पित और अथक कार्यों के लिए उनकी सराहना करता हूँ। बाह्य अथवा आंतरिक संकट की घड़ी में हमारे देशवासियों ने सदैव अपूर्व एकता और सेवा भावना से कार्य किया है। हमें इन परोपकारी गुणों को और विकसित करना चाहिए ताकि ये हर समय हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकें। गुजरात में आई विपत्ति 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात और हाल के वर्षों में देश के अन्य भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी आपदा प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने की तात्कालिक आवश्यकताओं को एक बार फिर उजागर किया है। हमें निर्माण तथा नगर नियोजन नियमों में तत्काल संशोधन करने होंगे तथा उन्हें अद्यतन बनाना होगा।
हमें उन्हें दृढ़ता से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि उनकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि हमारे पास केंद्र, राज्य तथा जिलों में एक व्यापक आपदा प्रबंध योजना हो, जिसके विशिष्ट दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक उद्देश्य हों। हमें सामूहिक रूप से प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा के बाद का जीवन उससे पहले के जीवन से बेहतर हो। मुझे खुशी है कि सरकार ने गुजरात भूकंप पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में आम सहमति होने पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति गठित की गई है। इसमें अन्य के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देगी। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगी। यह भविष्य में राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालीन नीति के लिए आवश्यक और विधायी उपायों पर भी विचार करेगी। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने वाले मापदंडों पर भी विचार करेगी। यह समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार एक स्थायी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण और राज्यों में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना करने पर विचार करेगी। भारत के संपूर्ण इतिहास में तीर्थों ने लोगों को धार्मिक निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के बंधनों में बांधकर एकजुट रखने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। इलाहाबाद में आयोजित महाकुंभ में एकत्रित अपार जनसमूह में आस्था के भव्य प्रदर्शन ने पुनः यह बात सिद्ध की। मैं इस महापर्व की सुचारू व्यवस्था करने पर उत्तर प्रदेश शासन, रेलवे और सभी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को उनके समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। यह वर्ष हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती समारोहों का समापन वर्ष है। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में और पीछे होते चले जाएंगे। ये अतीत की बात लग सकते हैं, खासतौर पर भारत के युवकों को, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 37% हैं। फिर भी समय हमारे देश के बृहत इतिहास में इन दो तारीखी दिनों के महत्व को कम नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पवित्र ज्योति नई शताब्दी और सहस्त्राब्दी में भारत की यात्रा को प्रदीप्त करती रहेगी। इस संसद को, जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ सर्वोच्च निकाय है, हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित गणतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का संकल्प करना चाहिए। यद्यपि हम सभी को स्वतंत्रता के बाद हुई भारत की उपलब्धियों पर गर्व है, फिर भी हम उन गंभीर चुनौतियों के बारे में भी समान रूप से जागरूक हैं जिनका हम अभी भी सामना कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सचेतक शब्दों से हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय बड़े विश्वास से कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं।
राजनीति में समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता। हमें शीघ्रातिशीघ्र इस अंतर विरोध को दूर करना होगा। भारत में लोकतंत्र की मुख्य उपलब्धियों में से एक यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न केवल मतदाता के रूप में बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकारी उत्तरदायित्व के धारकों के रूप में भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही इस सकारात्मक अनुभव ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को संसद और राज्य विधानसभाओं में हमारी बहनों के अल्प प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूक किया है। संविधान का 85वां संशोधन विधेयक 1999 जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इस व्यापक समर्थन के परिप्रेक्ष्य में था, संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधेयक अभी तक अधिनियम नहीं बना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक पर सहमति बनाएं और उसे इस सत्र में पारित करें। हम यह वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। भारतीय संसद द्वारा ऐसा करना इसके लिए समीचीन भेंट होगी। स्टॉप।